नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने राज्य बिहार की। ज्ञान की भूमि बिहार, चाणक्य की चाणक्य नीति बिहार, पाणिनि की व्याकरण बिहार, नालंदा विक्रमशिला बिहार, आर्यभट्ट से लेके बुद्ध तक, महावीर तक सब इस बिहार की भूमि में पैदा हुए। तो क्या हुआ कि बिहार को बीमारू राज्य का दर्जा मिल गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एसजीडीपी इंडेक्स का, जो कि नीति आयोग ने 2024 के अराउंड जारी किया था, जिसमें क्या बताया गया था कि सबसे पिछड़ा जो राज्य है वो हमारा बिहार है और सबसे विकसित जो राज्य है वो है केरल। आखिर क्या हुआ, किन वजहों से हमारे बिहार जो है आज इस आधुनिक युग में, आज 2024 में भी इतनी पिछड़ी रह चुकी है। आइए इसके कारण को जानते हैं, इसके इतिहास को जानते हैं और इसके समाधान को समझते हैं। बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस का, यानी आजादी से पहले का दौर, 1947 से पहले की दौर था। बिहार जो था काफी विकसित राज्य हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था इसी बिहार की भूमि पे बना था, जहां फायांग और ह्यूनसांग जैसे बड़े बड़े ट्रैवलर जो थे आके अध्ययन करते थे। तो क्या हुआ, ये बिहार जो अचानक से इतना पिछड़ा हो गया। बात करते हैं ब्रिटिश राज्य का। जब क्या होता है कि ब्रिटिश राज्य थी, बिहार में जमींदारी सिस्टम लगा देती है और अन्य अलग राज्यों में जो था वो रैयतवाड़ी सिस्टम था। आइए समझते हैं जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। रैयतवाड़ी सिस्टम जहां जिस हिसाब से फसल निकलेगा उसी हिसाब से टैक्स दिया जाएगा, वहीं जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, एक टैक्स जो है लोगों पे स्थापित कर दी जाती थी और वही टैक्स जो है लोगों को देना रहता था, चाहे फसल उगे या चाहे फसल बर्बाद हो। और यहीं से होती है बिहार की बर्बादी की कहानी शुरू। फिर होती है आजादी और आता है इंडिपेंडेंस का दौर। पूरा देश आजाद हो रहा था, वहीं बिहार भी साथ साथ देश के आजाद हो रहा था। और आजादी के साथ साथ 1951 का एक दौर चलता है जहां नेहरू जी लाते हैं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या था और ये आगे बिहार को किस तरह आहत करने वाला था, आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ये होता क्या था। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बिहार जो थी नेचुरल रिसोर्स में बहुत ही उम्दा था। बिहार के पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्स था, कोल था, जिसके कारण बिहार जो है काफी विकसित हो सकता था। बट नेहरू जी ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया। इसके मदद से क्या होता कि अन्य राज्य जिसके पास जो है नेचुरल रिसोर्स की संख्या बहुत कम है, वो भी क्या होती, डेवलप होती और वहां पे इंडस्ट्री लगता। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के अंदर जो था वो लोग ने इंडस्ट्री को सब्सिडी देना शुरू किया। फिर इंडस्ट्री ने क्या दिमाग लगाया कि अगर वो बिहार में इंडस्ट्री खोलते हैं तो उन्हें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चार्ज जो ज्यादा लगने लगेगा। उसके कारण क्या किया, उन्होंने पोर्ट पे ही इंडस्ट्री खोलना शुरू किया और रिसोर्स जो थे वो बिहार से लेने लगे। बिहार से रिसोर्स ड्रेन होना शुरू हुआ और बिहार जो था आगे चल के लॉस का शिकार होने वाला था और उसका सबसे बड़ा कारण होना था लैंड लॉक। अब ये लैंड लॉक होता क्या है, तो बिहार जो था चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ था और उसके इर्द गिर्द 700 किलोमीटर दूर जो थी सबसे पहले समुद्र थी। क्या लैंड लॉक ही एक कारण था बिहार के इतने पिछड़े होने में? तो आइए जानते हैं, सिर्फ लैंड लॉक के कारण नहीं बना। बिहार जो थी यहाँ जमींदारी प्रथा चलता था और यहाँ बड़े बड़े जमींदार थे, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के जो लैंड थे, यहाँ की जो जमीनें थी वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होते चली गई और यहाँ का जो लैंड का जो संख्या था वो कम हो गया, अनअवेलेबिलिटी हो गया। अब जब अनअवेलेबिलिटी हो जाती है लैंड की, तो कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी राज्य में सेटअप होने जाएगा तो वहां की सरकार को क्या करना होगा, छोटे छोटे लैंड को इकट्ठा करके एक बड़ा लैंड बनाना होगा और फिर क्या करना होगा, इंडस्ट्री को देना होगा। और उस छोटे छोटे लैंड को इकट्ठा करने में 100-200 लोगों का हामी भरवाना पड़ता, उनसे साइन लेना पड़ता, जिसके कारण होती बहुत दिक्कत। और यहाँ एक दूसरा कारण बनता है इंडस्ट्री के नहीं आने का। अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड को दूर करने के लिए बिहार में लैंड सीलिंग एक्ट 1962 लाया जाता है, बट ये भी कुछ खास साबित नहीं होता है असरदार। करप्शन एंड नेग्लिजेंस।
एक अन्य कारण जो कि बिहार के ग्रोथ को रोकने लगा। शुगर इंडस्ट्री में बिहार जो था भारत में सबसे आगे था। 40% जो था भारत का जो शुगर इंडस्ट्री था वो बिहार से आया करता था और 40% जो था शुगर जो था बिहार से जनरेट हो रहा था। बट करप्शन के कारण शुगर इंडस्ट्री जो थी धीरे धीरे बंद होना शुरू हुई। पता चला कि ये जो करप्ट शुगर इंडस्ट्री जो थी गलत तरीके से खोला गया था, उनपे सरकार ने ताला लगाया। फिर आते हैं राइस मिल की ओर। 4000 राइस मिल जो थी बिहार में चल रही थी, उनमें भी करप्शन देखा गया और रातों रात 3000 राइस मिल जो थी बंद हो गई। मात्र 1000 राइस मिल पूरे बिहार में बचता है और इसके कारण जो था बिहार का ग्रोथ रुकने लगा। इंडस्ट्री इंसेंटिव पॉलिसी 2006 में नीतीश कुमार की सरकार लाते हैं, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है ग्राउंड लेवल पे। जो इंडस्ट्री यहाँ सेटअप भी हुई थी उसको भी अपने काम करने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है और वो ये सारे पचड़ों में नहीं पड़ती और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री जो है सही से सेटअप नहीं हो पाता है, जिसका कारण है कि आज तक यहाँ कोई भी इंडस्ट्री सही से सेटअप नहीं हो पाई। वहीं अल्कोहल इंडस्ट्री जो चल रही थी, अल्कोहल भी बैन हो जाता है। अल्कोहल वैसे तो बैन होना कोई गलत नहीं है, पर जो भी एक इकोनॉमी का बेस था बिहार में वो भी खत्म हो जाता है। उसके सब्स्टिट्यूट में इथेनॉल इंडस्ट्री जो थी सरकार लगाती है, जो कि एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसका भी कोई असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जो होता है वो किसी भी राज्य को विकसित कराने का काम करता है, तो बिहार में ऐसा नहीं था कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। नीतीश कुमार खुद 17 साल से राज कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव की सरकार जो थी कुल 15 साल चली थी। फिर भी क्या हुआ कि बिहार का तरक्की आज तक नहीं हो पाया। तो सबसे अहम मुद्दा था मिस गवर्नेंस। यहाँ पे लोग ने डेवलपमेंट की बात छोड़ दी और यहाँ पे जो था सोशल स्ट्रक्चर की बात शुरू हुई। यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुआ, यहाँ पे ऊंचे और पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है और यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू होता है। यहाँ कास्ट की बात करी जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ लैटरल इंडस्ट्री का दौर शुरू हो जाता है, जैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री, बालू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंसेंटिव पॉलिसी 2006 नीतीश कुमार की सरकार लाते हैं, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है ग्राउंड लेवल पे। जो इंडस्ट्री यहाँ सेटअप भी हुई थी उसको भी अपने काम करने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है और वो ये सारे पचड़ों में नहीं पड़ती और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री जो है सही से सेटअप नहीं हो पाता है, जिसका कारण है कि आज तक यहाँ कोई भी इंडस्ट्री सही से सेटअप नहीं हो पाई। वहीं अल्कोहल इंडस्ट्री जो चल रही थी, अल्कोहल भी बैन हो जाता है। अल्कोहल वैसे तो बैन होना कोई गलत नहीं है, पर जो भी एक इकोनॉमी का बेस था बिहार में वो भी खत्म हो जाता है। उसके सब्स्टिट्यूट में इथेनॉल इंडस्ट्री जो थी सरकार लगाती है, जो कि एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसका भी कोई असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण अनस्किल्ड लेबर। यहाँ पे लोगों को सही से स्किल्ड नहीं दिया जाता है, सही से शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जाती है। शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए गिरता ही चला गया और ऐसा स्थिति है कि यहाँ चोरी से लोग एग्जाम पास कर रहे हैं और यहाँ चोरी की किस्से जो है आए दिन न्यूज पे लोग, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे विश्व जो है ये बिहार का न्यूज देखता रहता है। जो धरती ज्ञान की धरती मानी जाती थी, वहाँ ये स्थिति हो चुका है कि लोग जो है एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते, स्किल पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका ग्रोथ जो है वो रुकता जा रहा है। जो भी स्किल्ड लोग हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या कर देते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं, जिसका हिंदी में एक टर्म होता है पलायन। तो यूथ का जो है यहाँ से पलायन होता जा रहा है, जबकि बिहार एक यूथ राज्य हुआ करता था। तो ये सब देखा जाए तो एक बहुत ही ज्यादा सोच का विषय, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि आगे बिहार के डेवलपमेंट होगा कैसे। बिहार एक राज्य जो इतिहास में इतना आगे था, इतना सर्वश्रेष्ठ था, उसकी आज ये स्थिति है कि वो मतलब अन्य सारे राज्यों से भारत पे पिछड़े हैं। एक सोच का विषय बनना चाहिए। पूरे बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा कि आगे जिसकी भी सरकार लाए, ये सोच समझ के लाए कि वो आगे डेवलपमेंट का कार्य करेंगी या नहीं। क्या बिहार जो इतना पिछड़ा हो चुका है, इसको आगे ले जाने का कोई भी समाधान नहीं है। फिलहाल तो एजुकेशन सेक्टर में काम हो रही है, बट सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में काम होने से ही बिहार का समाधान हो जाएगा? सिर्फ कॉलेज खोल लेने से ही बिहार आगे बढ़ जाएगा? कॉलेज खोलना मतलब एजुकेशन देना, बच्चों को ग्रेजुएशन करवा देने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उनको सही से नौकरी नहीं दी जाएगी, सही से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला काम जो है, अगर बिहार को आगे ले जाना है तो उसको टूरिज्म पे करना चाहिए,
क्योंकि टूरिज्म जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इनकम का। बीमारू राज्य जो कि 4 राज्यों को मिला के बनाया गया था, उसमें से 3 राज्य जो है एक रिपोर्ट के हिसाब से वो बीमारू राज्य से बाहर हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान एक एग्जाम्पल है जो अपने टूर एंड टूरिज्म पे खर्च करके उसको क्या करता है, विकसित बनाता है। तो बिहार भी अगर अपने टूरिज्म पे खर्च करती है तो वो विकसित हो सकता है। वहीं बिहार जो है स्टार्टअप पे काम करे, नए नए इंडस्ट्री को लेके आए, नए नए स्टार्टअप खोले जाएं। सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे हम और आप जैसे यूथ जो हैं बिहार से पलायन ना करें और बिहार में रह के सही शिक्षा, सही रोजगार और सब कुछ सही से मिले उन्हें दवा भी मिले, उन्हें सब कुछ मिले, उन्हें एजुकेशन भी मिले और बिहार जो है आगे चल के पूरे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, सबसे विकसित राज्य बने। इसी की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।